ठीक है, आर इज रेजिस्टेंस। डेफिनेशन लिखी हमने, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम रीजन लिख रहे हैं, रीजन बिहाइंड रेजिस्टेंस इज द कोलिजन्स। रीजन behind resistance is the collisions which do not allow the charged particles to move easily, which do not allow the charged particles to move easily through them। अब ये collisions है, ठीक है, आगे लिखे, collisions are necessary, collisions are necessary for the passage of current through itself, because energy do not travel if there are no collisions। Energy do not travel if there are no collisions। ठीक है, एनर्जी डू नॉट ट्रेवल इफ देयर आर नो कोलिजन्स। तो कोलिजन्स का फायदे नुकसान दोनों हैं। बिना कोलिजन्स की एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी और कोलिजन्स ही रेजिस्टेंस का कॉज है। ठीक है, क्लियर बात। अब हम आर की वैल्यू लिखे, इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई। units of resistance, it is ohm। सिंबल सबको पता है, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम। ठीक है, 1 ohm is 1 volt upon 1 ampere। 1 ohm is 1 volt upon 1 ampere। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 ohm क्या लिखेंगे, when 1 ampere current, when 1 ampere current flows through a wire, when 1 ampere current flows through a wire whose ends are kept at the potential difference, whose ends are kept at the potential difference of 1 volt। I repeat, when 1 ampere current flows through a wire whose ends are kept at a potential difference of 1 volt
potential difference of 1 volt, then resistance of that wire, is said to be 1 ohm. The resistance of one wire is said to be 1 ohm. ठीक है ना? इसके यूनिट्स बनाए, यूनिट्स सारी डायमेंशंस. अब देख डायमेंशंस कैसे बनेगी. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? बर्टन अपॉन चार्ज ml2t-2 अपॉन at डिवाइड बाय एम्पियर a. ठीक है, बाय 1. ये 1 इधर चला जाएगा, ये a इधर आ जाएगा. क्या बना? ml2t-2 बाय 80 और साथ में a. इट इज ml2 a-2 t-3. चेक कर. ml2 a और a ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2 1 ऊपर जाके -3, तो ml2 a-2 t-3 डायमेंशंस. प्रांशु तेरे को डायमेंशन में थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी बेटे. ठीक है, +1 का टॉपिक है बेटा. तो ml2 a-2 t-3. हरजोत क्लियर? Yes, sir. We will talk about ohmic conductors. बोल क्लीन कर दो बेटा. डायमेंशन तक नोट डाउन कर लिया? We will talk about ohmic conductors. Ohmic conductors. Those conductors which obey Ohm's law. Those conductors which obey Ohm's law are called as ohmic conductors. Or ohmic conductors. VI graph is a straight line. VI graph is a straight line. देख जैसे से वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा. 1 1 2 2 3 3 सपोज. तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी आएगी? 1 ओम. यहाँ पे भी क्या आएगी? 1 ओम. यहाँ पे भी क्या आएगी? 1 ओम. तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करेगा. इफ द वोल्टेज इज डबल्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस? Math 1. The voltage is doubled, what is the effect on resistance? सर डबल सर. डबल. ओके, शाबाश राज बाबू. अभिराज. फोर टाइम्स. ओके. रानी, मुस्कान, सुष्मिता. Please repeat the question. सुष्मिता लाउडर. सुन नहीं रहा. Please repeat the question. If the voltage is doubled, what is the effect on resistance?
A double. डबल, वेरी गुड। ओके, 1 का डबल कितना होता है बेटे? 1. 1 का डबल 2. 4 के 2। 2, sir. 1 का डबल कितना होता है बेटे? 2, sir. 2. 1 का डबल 2। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे वोल्टेज कितने 1, यहाँ पे वोल्टेज कितने 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी होगी अगर 4, यहाँ 4, तो करंट भी 4 हो गया। ठीक है, तो अगर मेरी वोल्टेज डबल होगी 1 से 2, तो करंट उतना ही है, करंट भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं होगा। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आर का फॉर्मूला क्या है? वी अपॉन आई। बेटे अगर ऊपर वोल्टेज डबल होगी 2 टाइम्स वी, तो करंट भी तो 2 टाइम्स आई हो गया, तो वी अपॉन आई दैट इज रेजिस्टेंस will remain same, resistance will remain same। ठीक है, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। अगर मेरी वोल्टेज 3 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स होती है, तो करंट भी 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम रहेगी, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। बोलो, और ओहमिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस सेम रहेगी। ओके, नाउ अब देख आर का फॉर्मूला क्या है? वी अपॉन आई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर इज वी अपॉन आई, perpendicular upon base, that is called as tangent theta, slope, therefore slope of vi graph will give resistance, slope of vi graph will give resistance। ठीक है, इधर से रब कर दूं बोर्ड। slope of vi graph will give resistance। हम ये लेके चले R1 R2, किसकी स्लोप ज्यादा है? Rn। Rn किसकी स्लोप ज्यादा है? R1 R2? सर R2। R2।
सर R1 R1, तो ये अगर एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है, स्लोप ऑफ R1 इज मोर देन स्लोप ऑफ R2, इट मींस R1 इज बिगर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू R2, ठीक है, R1 is bigger resistance as compared to R2. Resistance R1 is greater than resistance R2. Resistance R1 is greater than resistance R2. ठीक है, रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2. तो अब इधर देख, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, B इधर कर दूं, I इधर कर दूं, R2 R1, तो स्लोप यहां से देखेंगे, तब R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा. R2 will be greater than R1. ठीक है, R2 will be greater than R1. अगर एक नंबर में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख दिया, बट अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो कैसे करोगे? इधर देखो, R2 क्लियर आ रहा है. अगर इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स में करना है, हमें पता R1 ग्रेटर देन R2 है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये V1, ये V2, ये करंट I, तो R1 is V1 by I1, R2 V2 by I2, सॉरी V1 by V2 by, हमने करंट सेम रख लिया, ऐसे दो लाइनें ड्रॉ की, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया. As V1 is greater than V2, therefore R1 is greater than R2. क्लियर? ऐसे लिखेंगे तो 2 मार्क्स के लिए कर दो वोट प्लीज. क्लियर ना? अब आता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स, for non-ohmic conductors VI graph is not a straight line. For non-ohmic conductors VI graph is not a straight line. That is,
resistance is not constant. Resistance is not constant. Resistance constant नहीं है. Resistance is not constant. Example, non-ohmic के कार्बन resistor PN junction semiconductors ठीक है. VA graph is not a straight line. कार्बन रजिस्टर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर ये कुछ एग्जांपल्स हैं. जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं. अर्चिता क्लियर बेटे? Yes, sir. Next is write the formula for resistance. Very important. Write the formula for resistance in various parameters. In various parameters. कहां से स्टार्ट करेंगे? Is and AEBD. And AE. BD is E by M top. BD is E by M top. And A E square E by M top. ठीक है. कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है. हमें पता है E का फॉर्मूला dV by dr होता है. याद है ना? वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. तो अगर हम एक वायर लें जिसकी लेंथ L है और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है ना, बैटरी है EMF, तो E को क्या ले सकता हूं? V by N I and A E square M V by N. R का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन I. चेक कर. V I ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. ML NA E square tau is V upon I is resistance. ये फॉर्मूला 3 मार्क्स में आएगी डेरिवेशन. सर्टिफिकेट का ध्यान से देख. NaEBD आज किया. BD की वैल्यू की निकाली E by M tau. E for charge, capital E for electric field, M for mass, tau for relaxation time. Na E square E into E square into capital E tau by M. E का फॉर्मूला क्या होता है? dV by dr. ठीक है. और मैंने क्या कहा? एक वायर ली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, लेंथ कितनी है? L. E का फॉर्मूला क्या बना? V upon L. Na E square tau by M. E की जगह क्या डाला? V by L. ठीक है. M और L ऊपर ले गए. Na E square tau नीचे आ गया. I V के नीचे चला गया. V upon I is R. तो R का फॉर्मूला बना ML upon Na E square tau.
Have you worked clean? R is ml upon n e square tau. M is mass of electron. 9.1 minus 31 kg. L length of conductor. N is number density. N is number density. ये डिपेंड करेगा नेचर पे, ये कांस्टेंट है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 माइनस 19 कूलम। अगेन ये कांस्टेंट है। टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम, ये फैक्टर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। चेक करो तो देख 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 कांस्टेंट है, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो चेंज नहीं होंगे। रैक होंगे लेंथ, नंबर डेंसिटी यानी कि नेचर, क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ये वाला नहीं बोलना, ये कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है तो सर्कल होगा, अगर ऐसी वायर है तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का ये वाला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टॉ रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है ना। अब यहां से 2 फॉर्मूले अलग बना देंगे। एक जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे, और एक फॉर्मूला इसका बन जाएगा जो टेम्परेचर पे होगा, इसको अलग करेंगे। एक ये फॉर्मूला भी बनेगा न्यूमेरिकल करने के लिए, एक लेंथ और एरिया का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, और एक टेम्परेचर का अलग फॉर्मूला बनेगा। तो 3 फॉर्मूला बन जाएंगे रेजिस्टेंस के। तो एक सबसे पेरेंट फॉर्मूला हो गया ml upon n a e square tau। डन है। ओके प्रांशु, टॉ क्या चीज है?